प्रेज़ हालेलुया। खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीज़ों। खुदा में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि रोज़ों के आयाम में हम लोगों ने खुदावंद से वादा किया कि इन 40 दिनों में रोज़ाना हम खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करेंगे। रोज़ाना रात को 12 बजे आपके साथ लाइव हुआ करेंगे। तो आज भी हम आपके साथ खुदावंद के कलाम के साथ लाइव हैं। इससे पहले कि कलाम मुक़द्दस की तरफ आए, प्रस्तिश की तरफ आए, भाई नवीद के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस कदूस पापा आसमानी, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा कि तू हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके बख्शता है कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने सारा दिन पर निगहबानी की खुदा। अब ये मौका बख्शा कि हम तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें। तो देख पापा आसमानी, तेरी ब्लेसिंग, तेरे नोटिंग चाहता हूँ खुदा। आज खुदा उन लोगों के लिए दुआ करते हूँ जो हमारे साथ लाए में खुदा खुदा उनकी ज़िंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा। तेरी ब्लेसिंग, तेरी अनोटिंग चाहता हूँ। जितनी देर खुदा तेरी वर्शिप करते रहे, तेरा कलाम सुने, तो तेरा रहमत वाला हाथ हम पर हो खुदा। तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। ये सब कुछ मांगता तो मीठे जलाली नाम से, आमीन। आमीन। आए भाई नवीद के साथ मिलकर खुदा उनकी मदद सराई और इबादत करेंगे। कलवरी दियां रावां विच मारोंदी ते करदी मैं, पुत्र मेरे नू लै गए बैरी, लुटिया मेरे दिल दा चैन। कलवरी दियां रावां विच आए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तरफ आते हैं। आज का पाक कलाम जो है ये उन लोगों के लिए है जो खुदा उनके कलाम को फैलाते हैं, लेकिन जिस तरह के खुदा उनके कलाम में लिखा है उस तरह नहीं करते। और यहाँ पर यूं मरकूम है हिजकिय्येल की किताब उसका 34 बाब और उसकी
6 आयत, मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रोए जमीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने उनको ना ढूंढा ना उनकी तलाश की। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज का जिंदा पाक कलाम उन पासबानों के बारे में है, उन चरवाहों के बारे में है जिनको खुदावन चुनता है कि तुम लोग बड़े काम करो और जाओ और मेरे कलाम की मुनादी करो और बिछड़ी हुई भेड़ों को ढूंढ के लाओ। लेकिन वो क्या कहता है कि खुदावन की कलाम में यह लिखा है कि तुम लोग तो अपने पेट के भूखे बन गए, तुम लोग तो अपने लिए खाने पीने में लग गए, जबकि मेरी भेड़ों को तलाश करने की जरूरत थी। और आज तमाम पासबानों के लिए आज का ये जिंदा पाक कलाम है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि तुमने कमजोरों की तवानाई और बीमारी की को शफा नहीं दी। कि आज जितने भी मसीही पासबान जो खुदावंद में अपने आप को बहुत मजबूत कहते हैं, जी मेरे से अच्छा खुदा का खादम कोई पंजाबी च कहांगा पैदा ही नहीं होया, मैं जैसी खिदमत करता हूँ ऐसी कोई कर ही नहीं सकता। तो खुदावंद ऐसे पासबानों के बारे में बात करते हैं कि जब वो अपने ही शान शौकत और अपने ही ख्यालों में रहते हैं तो खुदा की बरकत से भी जो है, जो खुदा ने उन्हें बरकत दी कि तुम जाओ और भेड़ों को तलाश करो, उन्हें कलाम सिखाओ और जाओ। जिस तरह के हम मसीहियों के लिए खुदा यीशु मसीह का हुक्म है कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। ना तो हम तलाश करते हैं, ना हम तालीम देते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं आती। और यहाँ पर जो खुदावंद का कलाम कहता है वो कहता है कि हम लोग अपनी पेट के जो है वो पुजारी बन चुके हैं। जो अगर आप हिजकिय्याह की किताब उसका 34 बाब और उसकी जो है 1 से लेकर और आप 10 आयत तक अगर पढ़ेंगे तो आपको उन चरवाहों के बारे में ही बात का पता लगेगा। जो लोग जी जी जिशान भाई जी, अगर मेरी बहन हमारे साथ जुड़ी है, खुदावंद उनको भी बरकत दे। आज हम आप दोनों के लिए दुआ करेंगे। और आज का कलाम जो है, हमें ज़रूरी है कि हम जो पासबान है खुदावंद के कलाम को सुनते सीखते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग खुदा के कलाम को सिर्फ अपने पेट में ना रखें। ना तो हम ये सोचते रहे कि यार मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा और फिर वहां से पैसे आएंगे और मैं गाड़ी लूंगा और उसमें फिर ये करूंगा। मेरे अजीजों, पहली बात तो ये है कि खुदावंद आपके लिए खुद ही सहारा पैदा करता है। आज इंसान के लिए सहारा नहीं पैदा कर सकता। अगर इंसान के लिए सहारा पैदा कर सके तो फिर कुछ भी कर ले, इंसान किसी का कुछ नहीं करता। सिर्फ एक दूसरे के हम मतलब के लिए दोस्त हैं। बाइबल में भी इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि जो लोग खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते थे। कलाम में यह भी लिखा है कि ये रोटियों के लिए और शफाओं के लिए मसीह के साथ जुड़े थे। अगर ये सब लोग मसीह के साथ उस ईमानदारी से जुड़े जिस ईमानदारी से मसीह चाहता है तो हम बरकत पाएं। हम आज भी वैसे ही पासबान और वैसे ही लोग हैं कि आज मैं हालेलुया कहता हूं क्योंकि मुझे तो गाड़ी चाहिए। आज मैं हालेलुया का नारा लगाकर सड़कों पर कलाम को शेयर करता हूं क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम ईमानदारी से, खुदावंद आपको मुहैया करेगा, ये बात 100% है। खुदावंद हर उस शख्स को मुहैया करता है जो ईमानदारी से उसकी खिदमत करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो चरवाहा कुछ भी नहीं खा सकता, लेकिन चरवाहे की जो ड्यूटी है वो पूरी करे। पहले यहां पर वो कहता है कि जो मेरी भेड़े हैं वो तमाम पहाड़ों पर और ऊंचे टीलों पर भटकती फिरती हैं। मतलब पहाड़ के वो अपनी ऊंची शान शौकत में घूमे फिर रहे हैं और वो खुदा के कलाम से मरहूम है। वो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं कि जी मैं करोड़पति या मैं लखपति, और खुदा के कलाम से लाखों मील दूर है। उन तक हम अपना कलाम लेके नहीं जाते। और समटाइम क्या होता है कि खुदा का खादम कलाम लेके जाता है और वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते कि लो ऐसे तो मेरे घर दी गड्डी कार वेख के पादरी मेरे घर रोज बड़े आनंद है। लेकिन फिर भी खुदा उनका कलाम कहता है, हाँ मेरी भेड़े तमाम रोए जमीन पर तितर बितर हैं और किसी ने उनको ढूंढा ना इनकी तलाश की। हमें जरूरी है कि हम तलाश करें, खिदमत करें, अपना एफर्ट करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो। अगर अच्छे ईमानदार
और अच्छे खालिस खुदा के चरवाहे बनने का शौक है तो आप अपनी खिदमत करते रहो, दुनिया चाहे जो मर्जी करती रहे। आप अपनी खिदमत से ईमानदार हो तो आपको खुदा बरकत देगा। अगर हम लोग ये सोचे कि हाँ यार मुझे जो है वो मैं जी खिदमत कर रहे हैं, मुझे कुछ लाभ भी नहीं दिया, तो मेरे अजीजों खुदावंद उसी को देता है जो खुदा के लिए प्लान करता है। पहली बात कि अगर कोई खुदा का खादम गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं वो ईमानदार नहीं है, बस का सम टाइम हम लोग खुदावंद के कामों के लिए प्लान नहीं करते। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मेरे घर के हालात नहीं ठीक हो रहे, आप प्लान कर लो कि मैंने आने वाले हफ्ते में दुआ करवानी है अपने घर में, आपके घर के हालात चेंज हो जाएंगे, आपके घर में मुहैया होना शुरू हो जाएगा, आप उस दुआ को खूबसूरत कर सकोगे। आप प्लान कर लो मैं एवरी मंथ हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा दुआ करवाऊंगा, खुदा हर महीने ही आपको ज़्यादा देगा। बल्कि अगर आप किसी से ये कहेंगे ना कि भाई मेरे हालात कुछ ख़राब हैं यार, मैंने भाई साहब को बुलाया इबादत पे तो मैं चाहता हूँ इस दफ़ा हम सब मिलके करें, तो जो आपके इर्द गिर्द के वो आपके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि आप बुरे काम के लिए नहीं अच्छे काम के लिए खुदा को वेलकम करते हो। सो मेरे अजीजों खुदावंत को अपनी जिंदगी में लाजम करो। आप खुदा की भेड़े बन जाओ, उसकी वो भेड़े ना बन जाओ जो तितर बितर है, बल्कि हम खुद वो भेड़े बन जाए जो खुदावंत की आवाज़ सुनकर उसके पीछे चलती हैं। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बचपन च कहने सा मेरियो मेरियो बकरियो तो ही कहने सा मैं। तो आज शायद खुदा भी हमें आवाज़ दे दे, कहता है कितने ने मेरिया भेडां ते कितने ने मेरे ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ खुदावंद मैं बिजी, खुदावंद मैं ये कर रहा, खुदावंद मैं कर रहा, लेकिन खुदावंद मैं तेरे लिए नहीं हाँ। हम में मैं आ चुकी है, हम में एक जो है ना मैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही। एक ना बड़ा लफ्ज़ है इंग्लिश, बड़े खूबसूरत एक स्कॉलर ने कहा कि द वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट वर्ड इज आई। दुनिया का सबसे बड़ा जो लफ्ज़ है वो है मैं। वो कहता है आई डू दिस, मैं ये करूँगा, आई वॉन्ट टू डू दैट, मैं आने वाले वक्त में ये करूँगा, आई वॉन्ट टू मेक अ बिग रिच मैन, मैं आने वाले वक्त में बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तक कि वो कहता है कि हमने फ़ोन का नाम भी आईफोन रख दिया है कि मैं फ़ोन हूँ। ठीक है, सो देखिए हम जब मैं से आप पर तब्दील होते हैं तो हम भेड़ों को तलाश करते हैं। जब हम अपने आप को, अपनी कमाई को, अपने हिस्सों को खुदावंद के लिए निकालना शुरू करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देना शुरू कर देता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए नहीं निकलते, यहाँ पर भेड़ों के लिए निकलने की जरूरत है तमाम चरवाहों को। ये नहीं है कि हम लोग जो है वो बिला वजह ही जंग के लिए निकले रहे कि वाह जी वाह मुझसे अच्छा तो क्या कहते हैं स्कॉलर कोई नहीं, पादरी कोई नहीं। नहीं, यहाँ पर बहुत से खादम है, लेकिन असली खिदमत वो है जो खुदा उनकी भेड़ों को ढूंढने की है। सो मेरे अजीज़ों आए अपने आप को आज हम भी कहें कि खुदावंद हमें आवाज़ दे के कि मेरे भेड़े किधर हैं, तो हम कहें जी बाप मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। जी बेटे लेना, उसके लिए प्रेयर करना, उसके एग्जाम जी ज़रूर हम सभी के लिए प्रेयर करते हैं। क्यों जी, एग्ज़ाम्स तो हमारे तमाम बच्चों के लिए हैं, जो मैट्रिक के बच्चे हैं उन सब के लिए हम दुआ करेंगे, और इसी के साथ भाई ज़िशान के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करेंगे। और मुझे पूरा ईमान है ज़िशान भाई आप हमें मिठाई ज़रूर खिलाने के लिए हमारे पास आएंगे, क्योंकि इस साल में खुदावंद ने आपको खूबसूरत औलाद से नवाजना है। अगर खुदावंद ने आपको खूबसूरत औलाद से नवाजा तो जान रखना कि वो औलाद खुदावंद के बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना, आपकी ज़िंदगी में, आपके घराने में बड़े नजात के काम होंगे। इस बात की मैं पेशन गोई नहीं करता, मेरा खुदावंद मुझे जो कहता है वैसा होता है। तो खुदावंद ने चाहा, खुदावंद इस साल में बाइबल में लिखा है कि एक कोड़ी होता है तो खुदा कहता है अगर तू चाहे तो। हम आज कहते हैं कि खुदावंद अगर तू चाहे तो हमारे भाई को एक खूबसूरत औलाद देगा जो आने वाले वक्त में एक अच्छी सूरमा या अच्छा सूरमा होगा, जो खुदावंद के कलाम की मुनादी के लिए दूर दूर तक जाएगा और आपके घर में खुदावंद के कलाम की लौ जलेगी। आए आपके लिए भी दुआ करते हैं, और जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर आता हूँ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तूने अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद हमें बरकत दे के हम अच्छे चरवाहे हों जो खुदावंद भेड़ों को खुदावंद ढूंढें और भेड़ों को तलाश करें, तेरी अच्छी भेड़े बने,
और खुदावंद खुदा ऐसी भेड़ हमारी बने जो जिंदगी खुदावंद को चला तेरे देता है रो खुदा। हुक्मों के तू मुताबिक हमसे खुदावंद प्यार करने वाला काम खुदा करने है, वाले हैं। मोहब्बत खुदावंद करने अगर वाला तू हमें खुदा अच्छा है। चरवाहा तेरा बनाता प्यार है निरा तो वादा खुदावंद रिश्तों हम का तेरी भी है गुम तेरे हुई खुदा भेड़ों को ब्लेसिंग ऊंचे करता टीलों हूँ की खुदा। भेड़ों को नीचे लाए, आज खुदा ताकि अगर खुदावंद कोई वो बाकी भेड़ों एग्जाम की खुदा तरह अच्छा खाना से खाएं, दुआ करता ताज़ा हूँ पानी उनके पिए, हरी हरी एग्जाम खुदा चरागाहों पर तेरे हो। फजल से ठीक खुदावंद हो तेरे खुदा। हजूर मेरी आता बेटी हूँ अलीना बच्चों के के लिए लिए, दुआ करता खुदावंद हूँ जिनके खुदा अपने एग्जाम्स बेटे हैं, को छू जिनके जिसका पेपर्स हैं, इम्तिहान खुदावंद था इस खुदा महीने में, उनके बोर्ड खुदावंद में उनके आके प्रेयर पेपर्स में पर याद पाक रखे फजल खुदा। चाहता हूँ। तेरी खुदावंद उनके ब्लेसिंग दिमागों चाहता हूँ को तेरी खोल, अनाउंटिंग वो चाहता जो हूँ तेरे याद करे बेटे दुनियावी तालीम ज़िशान को, के लिए दुआ करता खुदावंद हूँ वो खुदा। दुनियावी तू तालीम बेवादे उनके को माँ बाप औलाद की देने की मेहनत है, कुदरत तो रखता है खुदावंद खुदा हर पास बच्चा मानी। अच्छे नंबर तू से इनको पास हो, अच्छी खुदावंद औलाद तरक्की से पाए। नवाजना खुदा। अय खुदावंद इसी तरह भाई नजरना औलाद जिशान के देना लिए, उनकी खुदा। तेरी मिसेज के लिए दुआ ब्लेसिंग करता चाहता हूँ हूँ कि तेरी खुदावंद अनाउंटिंग तूने चाहता हूँ अल्फाज इनकी दिए जिंदगियों में कि तेरा खुदावंद इनका चला आने वाली जाए औलाद और आने खुदावंद तेरे वाले पाक वक्त में फजल तेरे से नाम की बड़ी जलाल से गवाही भरी दे होगी, और और तेरे खुदावंद नाम को कुव्वत वाली इज्जत होगी, जलाल उम्र मिले। की तेरा दराजी वाली नाम जो होगी, और सब खुदावंद नामों तेरा से अच्छा आला है खादम खुदा। या तेरी खादमा होगी। ब्लेसिंग खुदावंद तेरे इस घराने अनाउंटिंग को तेरे खूबसूरत औलाद बेटे दे, के लिए चाहता उम्र हूँ की इनके दराजी वाली। ईमान के खुदावंद मुताबिक भाई इनको जिशान अच्छी को, औलाद खुदावंद इनकी मुहैया मिसेज कर को, खुदा। खुदावंद खूबसूरत तेरी औलाद दे, क्योंकि ब्लेसिंग खुदावंद तेरी इनकी जायज़ अनाउंटिंग ख्वाहिश है, चाहता हूँ और खुदा। इस जायज़ ख्वाहिश को आज और अभी तेरे हालेलुया यस्सु नाम से मांगते हालेलुया हैं। आमीन। आमेन आमेन। खुदावंद में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त कि हम जिस कोशिश में हमारी एक एफर्ट होती है एवरी ईयर कि हम लोगों में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खुदा उनका शुक्र है, क्रिसमस के दिनों में हमने बहुत से टॉयज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी भी वो लाइट ऑन करो, जल्दी से वो लाइट ऑन करो। अभी भी हमारे पास इतने टॉयज़ हैं जो हमने क्रिसमस के बच्चों के लिए रखे थे, लेकिन बांट बांट कर कुछ बच गए। मैं आपको दिखाता हूँ जी, वो देखें, वो पीछे जो है ना, आपको ना नीचे तोड़े नज़र आ रहे होंगे, वो ऊपर भी तोड़ा पड़ा हुआ है स्पीकर के आगे, और नीचे बेंच के नीचे भी। चर्च की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, साथ हमारा चर्च जो है वो तामीर हो रहा है। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द, जिशान भाई आप लोग भी ज़रूर आइएगा जब ओपनिंग करेंगे चर्च की। गिरवी ली हुई है जगह, वहाँ पर हम कोशिश करें, हम पैसे लगाकर एक खूबसूरत चर्च बना रहे हैं, इसीलिए इस तरह कुछ बिखरा पड़ा चर्च के अंदर। सो हम इन दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों में राशन तकसीम कर सकें। तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से हमें वसाइल आ जाएं, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद आसमान के दरीचे खोले, हमें मुहैया करे, ताकि हम लोगों में राशन तकसीम कर सकें। हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि इसी बहाने जो लोग हमारे साथ फेसबुक यूट्यूब के वसात से जुड़ते हैं, उन सब के लिए भी हम दुआ कर सकें। सो खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।